हर हर महादेव। कर्म कैसे दुख देता है। यहीं से कर्म का सिद्धांत केवल दर्शन नहीं, जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव बनता है। हमारे वीडियो में इसे सरल लेकिन गहराई से मैं खोलता हूं। संचित कर्म कैसे दुख देता है। प्रश्न है, संचित कर्म सीधे दुख नहीं देता। यह बीज का भंडार है। बीज का भंडार जैसे भूमि के नीचे दबे बीज खुद दिखाई नहीं देते, पर मौसम मिलते ही अंकुर फोड़ देते हैं, वैसे ही और दुख कैसे उभरता है जब समय, ग्रह, परिस्थिति और शरीर अनुकूल होता है। तब संचित कर्म का एक हिस्सा जागता है, वही बनता है प्रारब्ध। इसलिए कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के भी जीवन में अचानक संकट आता है। रिश्ते टूटते हैं, मन उदास रहता है, खोया खोया रहता है, भय, अपराध बोध या बेचैनी होती है। ये सब जागृत होता संचित कर्म है। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने इस जन्म में ऐसा क्या किया। उत्तर है, किया नहीं, तुमने लाया है। प्रारब्ध कर्म कैसे दुख देता है। सबसे तीव्र प्रारब्ध वो कर्म है जो अब भोगने के लिए तैयार है। जैसे टूट चुका तीर अब वह चलेगा ही, क्योंकि साधकों छूटा हुआ तीर चलता ही है। जन्म की स्थिति, कठिन परिवार और अभाव यह दुख के रूप है। रोग, अकाल मृत्यु का भय, अपमान, दरिद्रता, बार बार असफलता, संतान या वैवाहिक कष्ट, मानसिक अशांति। आप कितना भी बुद्धिमान हो, प्रारब्ध शरीर और परिस्थितियों के माध्यम से दुख देता है। पर एक गुप्त बात समझिए, प्रारब्ध शरीर को कष्ट देता है, आत्मा को नहीं। दुख तभी असहनीय बनता है जब मैं स्वयं को शरीर मानूं। क्रियामाण कर्म भविष्य का दुख कैसे रचता है। क्रियामाण कर्म आज का व्यवहार है, कुछ और नहीं है। और यह सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि यह अभी हमारे हाथ में है। यह क्रियामाण कर्म जो है वह अभी हमारे हाथ में है। और इससे दुख कैसे बनता है। क्रोध अग्नि जैसा कर्म, रोग शत्रुता, अहंकार जो है वह पतन का बीज बोता है। लोभ असंतोष का दुख, काम बंधन का दुख और द्वेष पुनर्जन्म के रिश्ते। आज किया हर कर्म या तो नया बंधन बनाएगा या मुक्ति की सीढ़ी बनेगा। यही कारण है साधकों एक ही प्रारब्ध झेलते हुए किसी को दुख लगता है और किसी को तपस्या। और शिव दृष्टि से परम रहस्य, सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि शिव पुराण कहता है, दुख कर्म से नहीं अहंकार से लगता है। अहंकार से। जब तक मैं भोगता हूं, यह मेरे साथ क्यों, मैं दुखी हूं, यह सोच है, तब तक कर्म चलाता है। लेकिन जैसे ही मन शिव में स्थिर हुआ, कर्ता का भाव टूटा, भोक्ता गल गया, वही प्रारब्ध भस्म होने लगता है। यही कारण है कि मार्कंडेय नहीं डरे, प्रहलाद नहीं टूटे, संत दुख में भी शांत रहते हैं, क्योंकि शिव भक्त के लिए दुख घटना नहीं, दुख पहचान का भ्रम है। सीधी भाषा में मैं कहूं दोस्तों, साधकों, तो संचित कर्म बीज बनकर दुख रचता है। प्रारब्ध कर्म शरीर और परिस्थिति में दुख देता है और क्रियमाण कर्म भविष्य का दुख या मुक्ति तय करता है। लेकिन इन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि शिव स्मरण दुख को ही नहीं, दुख धारक को भस्म करता है। जब मैं जल जाता है तो कर्म का जहर अमृत बन जाता है। अगर
अगर आप दुख से छूटना चाहते हैं तो शिव भक्ति को अपनाइए। साधकों, शिव भक्ति से दुख क्यों दुखाता नहीं? क्योंकि शिव भक्ति दुख की जड़ को बदल देती है, बाहरी घटना को नहीं। दुख दो भागों का मेल है, बाहरी घटना और आंतरिक प्रतिक्रिया। साधारण मनुष्य बाहरी घटना को दुख समझता है, लेकिन शिव भक्त के लिए दुख घटना में नहीं होता, प्रतिक्रिया में होता है, दुख घटना में नहीं। शिव भक्ति प्रतिक्रिया को बदल देती है। मन शांत, वृत्ति स्थिर, बुद्धि निर्मल। फिर वही घटना वही रहती है, पर दुखाने की क्षमता वह खो देती है। जैसे लोहे को आग लाल कर दे, उसी तरह शिव नाम मन को प्रकाश से भर देती है। प्रकाश में अंधेरा टिकता है क्या? नहीं। साधकों, दुख भी नहीं टिकता, क्योंकि शिव भक्ति अहंकार को भस्म कर देती है, और दुख का जनक अहंकार ही है। सारा दुख मैं से पैदा होता है, मेरी इच्छा, मेरे लोग, मेरी धारणा, मेरी अपेक्षा। लेकिन शिव की भक्ति में मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है। फिर क्या बचता है? सिर्फ शिव। शिव, जहां शिव है वहां शिवाय है, और जहां शिवाय है वहां दुख कैसे टिके? शिव भक्त जो होता है साधकों, दुख को सजा नहीं मानता, वह उसे कृपा का उपकरण मानता है। उसे लगता है शायद महादेव मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, शायद वे मुझे एक और परत से मुक्त कर रहे हैं, शायद यह दुख अगले जन्मों के भारी प्रारब्ध को पिघला रहा है। और साधकों, अगर मन में ऐसा भाव उठ जाए कि दुख मेरा शत्रु नहीं गुरु है, तो वही दुख अमृत बन जाता है। क्योंकि शिव भक्ति प्रारब्ध के दंश को कुंद कर देती है। शिव पुराण का एक विशेष रहस्य मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूं। वह यह है कि शिव भक्ति प्रारब्ध को भी भस्म कर देती है। सबसे बड़ी बात है, मार्कंडेय जी की मृत्यु लिखी थी, प्रविधि लिखित थी, लेकिन शिव ने तोड़ दी। चंद्रमा का शाप अटल था, निश्चित था, शिव जी ने उसे उतार दिया। ब्रह्म हत्या दोष शिव ने काट दिया। जब प्रारब्ध ही नरम हो जाए तो दोस्तों, साधकों, दुख आएगा तो भी नर्म सा छूकर निकल जाएगा। यह वही है जैसा जल सा सूरज भी माथे पर चंदन लगाने के बाद ठंडा लगने लगता है। क्योंकि शिव भक्ति मन को शिव तत्व में ट्यून कर देती है। शिव का अर्थ ही है शांत, निशब्द, निर्विकार, सर्वव्यापक चेतना। जब मन उसी में रम जाए तो मन उसी की तरह बन जाता है। जैसे लोहे को चुंबक के पास रखने से वह भी चुंबक बन जाता है साधकों, वैसे ही शिव भक्ति के पास रहने से मन भी शिव स्वभाव ले लेता है। फिर दुख का क्या काम? साधक, शिव भक्ति को आध्यात्मिक लक्षण में बदल देती है। साधक कहता है, दुख आया है, अच्छा है, शायद अभी भी कुछ भीतर अशुद्ध है। यह पीड़ा मुझे ऊपर उठा रही है, यह महादेव का दिया हुआ तप है। और साधकों, जो चीज तप बन जाए वह दुख नहीं रह जाती, उन्नति का साधन बन जाती है। क्योंकि शिव भक्ति साक्षी भाव जगा देती है। शिव भक्त को धीरे धीरे पता चलता है, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं विचार भी नहीं, मैं तो वह चेतना हूं जो सबको देख रही, सिर्फ देख रही। जब यह साक्षी उभरता है तो दुख एक सिनेमा की तरह हो जाता है, एक फिल्म की तरह। घटना स्क्रीन पर चलती है पर भीतर कुछ छूता नहीं। इसीलिए दुख दुखाता नहीं, क्योंकि दुख आपका अपना स्वरूप नहीं रह जाता। शिव भक्ति व्यक्ति को 3 स्तर पर बदल देती है। भाव बदलती है, घटना से ऊपर उठाता है, अहंकार गल जाती है, अहंकार गलती है, और दुख का आधार मिटता है, क्योंकि दुख का आधार अहंकार है। प्रारब्ध नरम करती है, पीड़ा तीखी नहीं रह जाती, नरम हो जाती है, पीड़ा सताती नहीं है। और अंत में साधक को एहसास होता है, दुख था ही नहीं, मैं ही दुख को पकड़े बैठा था, शिव ने पकड़ ही छुड़ा दी। हर हर महादेव। अगर यह वीडियो आपके दिल को छुआ, शिव के प्रति आस्था जागी हो, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।